Hello bachcho, let's see the question. And the question says the pupils of eyes are related with a very dilute solution of an alkaloid which is adrenaline, atropine, equaline and the ephedrine. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन सा अल्कलॉइड है जिसका डिल्यूट सॉल्यूशन का यूज करने पे हमारा जो आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो फैल सी जाती है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या मेरा एट्रोपिन। ठीक, एट्रोपिन होगा। तो एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन हम लोग जानते हैं कि एट्रोपिन एक तरह का क्या है, एक अल्कोलाइड है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये ट्रोपेन अल्कलाइड है, ट्रोपेन अल्कोलाइड से। ठीक है, एक तरह का ट्रोपेन अल्कोलाइड है। ठीक, तो इसका यूज हम लोग जब भी करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हमारी जो आँख की जो पुतली यानी कि वो क्या होती है, वो फैल जाती है। यानी कि इसको उपयोग करने से क्या होता है कि हमारे आँख जो है, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो क्या होती है कि लाइट पर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद हमारे जो पिपल्स है वो नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। ठीक है, यानी कि ये लाइट पर हमारी जो पुतलियाँ हैं उस पर लाइट पर वो किस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो जनरली इस सॉल्यूशन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मतलब पोस्ट सर्जरी के सिचुएशन में हम लोग इस सॉल्यूशन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में है ये क्या चीज़ है, ये में क्या, एड्रेनालिन। तो ये जो एड्रेनालिन है वो एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, क्या है ये, एक तरह का क्या है, हार्मोन्स है। लिख सकते हैं हम लोग कि एक तरह का क्या है, ये हार्मोन है। ठीक है, तो हार्मोन है ये हार्मोन है, ये क्या करता है, ये हमारा जो रिस्पायरेशन फंक्शन है उसके रेगुलेटिंग में इसका ये यूज होता है। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पर कि रेस्पायरेस रेशन फंक्शन में क्या करता है, ये इसका यूज होता है। ठीक, एड्रेनालिन का। उसके बाद है यहाँ पर सी में इक्वालिन। ये एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है। ठीक है, एक तरह का ये क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। एक तरह के ये ड्रग होते हैं जो कि स्ट्रेस और ये क्या बोलते हैं, हम हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। उसके बाद हमारे पास जो डी है वो मेरा क्या है, इफेड्रिन। ठीक है, इफेड्रिन। इफेड्रिन इफेड्रिन ये एक इफेड्रिन जो होता है वो क्या होता है, एक स्टिमुलेट होता है। ठीक है, इफेड्रिन हम लोग लिख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जब भी होता है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो अल्कोलाइड है वो मेरा अल्कोलाइड कौन सा है, ये प्रोपीन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।